भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तुमसा तहसील में अवैध रेत चोरी जोरों पर। सौ से 150 ट्रैक्टरों द्वारा रेत चोरी, वो भी दिन दहाड़े। तुमसा तहसील के रेंगे पार तामसवाड़ी और पांजरा में हो रही ट्रैक्टरों द्वारा रेत चोरी। भंडारा जिले में अवैध रेत तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए समय समय पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अवैध रेत तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही एक मामला तुमसा तहसील के रेंगे पार तामसवाड़ी और पांजरा से सामने आया है। रेत तस्करों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें किसी का अब डर नहीं रहा। दिन दहाड़े 100 से 150 ट्रैक्टर द्वारा रेत चोरी की जा रही है, लेकिन इस ओर संबंधित विभाग की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। सोचने वाली बात है, जहां तुमसा तहसील के कई इलाकों में बरसात के पानी से बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हुई थी, तो नदी नाले उफान पर थे और ऐसे हालत में पानी कम होते ही वैनगंगा नदी तट से रेत तस्करों द्वारा रेत उत्खनन का प्रकार बढ़ गया है, और वो भी दिन दहाड़े। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इस रेत चोरी पर अंकुश लग पाएगा? क्या रोजाना शासन प्रशासन का ऐसे ही लाखों रुपयों का नुकसान होते रहेगा? क्या कोई इस पर कार्रवाई करेगा? लगातार जारी बारिश के चलते जिले की प्रमुख सड़कें बुरी तरह से उखड़ चुकी है, लेकिन शहर से सटे वैनगंगा नदी के पुल की सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा उसे बुझाया जा रहा है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों की गति कम होकर कई बार जाम लग रहा है। पिछले एक हफ्ते से बारिश जारी है। बारिश से सड़कों का डांबर उखड़कर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे, लेकिन आज शासन द्वारा उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी थोड़ी देर में जाम लग जाता है। वैनगंगा नदी के पुल पर 1 से 2 फीट चौड़े गड्ढे पड़े थे। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह गड्ढे बुझाए जा रहे हैं। रात के समय बारिश में यह गड्ढे पानी से भर जाते थे, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज गड्ढों को बुझाया जा रहा है। दोस्तों, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि वैनगंगा ब्रिज पर बड़े पैमाने पे गड्ढे हो गए थे, इसको बुझाया जा रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक जो है थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाम हो रहा है। वैनगंगा नदी के ब्रिज पर है, हम देख सकते हैं सामने गड्ढे बुझाते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इस तरह से गड्ढे बुझाया जा रहा है। ट्रैफिक जो है गड्ढे पूरे लेवल होने के बाद शुरू हो जाएगा। बचपन में हम लोग गाना गाते थे, जुग 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 आगी ना गाडी, मामाच्या गावाला जाऊया, तूप रोटी खाऊया। लोकसभा में भंडारा गोंदिया जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने रेलवे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैं इस प्रदेश से आता हूं, जहां रेल नेटवर्क ही नहीं है। उन्होंने ये कहते हुए एक कविता कही, झुक झुक गाड़ी मामाच्या गावाला जाऊया। ऐसा सपना देखते हुए बड़े हो गए और हमारे सपने सपने ही रह गए। 1853 में जब भारत में पहली बार रेल प्रारंभ हुई, तब से लेकर अब तक भारतीय रेलवे ने लंबी यात्रा तय की है। रेलवे देश के परिवहन का मुख्य आधार है, भारत की जीवन रेखा है और आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां पर रेल का नेटवर्क का जाल ही नहीं है। बचपन में हम लोग गाना गाते थे,
जुग 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 आगी ना गाडी, मामाच्या गावाला जाऊया, तूप रोटी खाऊया, ऐसा सपना देखते देखते बड़े हो गए, लेकिन हमारे सपने सपने ही रह गए। स्थिति ऐसी बेकार हो गई है कि टिकट और महंगाई के रहते यात्री को बहुत ही तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेटिंग का टिकट कंफर्म ही नहीं होता, जुर्माना लगाया जाता है। आम आदमी की जगह रहकर जरा सोचिए, उस बुलेट ट्रेन को उसको बुलेट ट्रेन चाहिए या समय पर पहुंचाने वाली ट्रेन चाहिए। पिछले कुछ दशकों में रेलवे ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण प्रगति के आंकड़े पेश कर अपनी पीठ थपथपा नहीं सकते। हम लोग जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को बुलेट ट्रेनों के साथ में अगर कंपेयर करते हैं, गति और तकनीकी का विकास की तुलना करें तो अंतर साफ दिखाई देता है। देश में बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है, लेकिन आप ही बताइए, इस प्रोजेक्ट पे होने वाला भारी खर्च की बजाय पहले हम मौजूदा रेलवे नेटवर्क को सुधार और अपडेट क्यों नहीं करते? जहां ट्रेन घंटों लेट चलती है, सदस्य प्लीज। आवश्यक है कि हम पहले मौजूदा ट्रेनों की गति, सफाई, समय की पाबंदी सुनिश्चित करें। सुरक्षा कवच सिस्टम देने का वादा किया गया था कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन हर बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है, पता भी नहीं है कि सुरक्षा कवच सिस्टम का अमल में लाया गया या नहीं। सर मैडम स्पीच है सर। पहली बात तो मैडम स्पीच है तो पूरा है, जो बात सदन में एक बार आ गई उसको अध्यक्ष महोदय, आप अपनी बात के दें। सरकार कहती है कि देश में रेल नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में ठीक इसका विपरीत हुआ है। जब कांग्रेस की सरकार ने देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की, एक फैक्ट्री भंडारा जिले में जवाहर नगर में लगाई गई, भंडारा रोड जवाहर नगर तक रेल पटरी बिछाई गई। फैक्ट्री से भंडारा रोड रेलवे स्टेशन तक मालगाड़ी चलती थी, लेकिन उसको बंद कर दिया गया। लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2022 में इस पटरी को लोगों का विरोध के बावजूद भी उखाड़ दिया गया। मेरी मांग है कि यह रेलवे पटरी का पुनः बिछाया जाना चाहिए। रीवा ट्रेन का स्टाफ है वो वर्टी स्टेशन में मंजूर किया गया, लेकिन अभी तक उसकी शुरुआत कहाँ तक गई है सरकार बताने का काम करे और जल्दी से जल्दी उसको शुरुआत करने की कोशिश करे। गोंदिया रेलवे स्टेशन का जो काम है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, उसको फास्ट करने का काम करे। वर्टी रेलवे स्टेशन में आरओबी और आरयूबी का जो निकृष्ट दर्जे का काम किया है, उसको भी सरकार ने जानना चाहिए और उसको भी अच्छे से काम करने का कोशिश करना चाहिए। मैं एक बात करना चाहूँगा, राष्ट्रपति जी का भाषण रहे, उस पे जो चर्चा सत्र था और बजट की जो चर्चा सत्र है, इसमें सिर्फ धर्म और इमरजेंसी की ही बात की गई है। चलिए नमस्कार। बाकी के अपना ये नायडू धर्म और इमरजेंसी की बात की है। के अपना नायडू, क्या हम हिंदू नहीं है? इस देश में दूसरे धर्मों के लोग रहते नहीं है। विजन ऐसा होना चाहिए कि 100 से 150 साल के बाद में ये देश की लोक संख्या क्या होगी, उसके लिए खाने का इंतजाम, शिक्षा का, रोजगार का नियोजन करने का काम इसने सरकार ने करना चाहिए। सिर्फ हिंदू की बात नहीं करना चाहिए। मैं मोदी जी और आपके लिए कविता लाया हूँ सर, कविता सुन लीजिए एक बार। के अपना नायडू सुन लिए बहुत। चलिए। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपान, कटार और भाले में मैं हूँ, श्वेत और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध भी मैं तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास के बहे आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह दे बीते के धरती का सुकून भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, चिंता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं।
भंडारा स्थानीय पुलिस मीटिंग हॉल में कई वर्षों तक सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का विदाई समारोह 1 अगस्त को आयोजित किया गया। साथ ही लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे की जयंती मनाई गई। इस समय प्रमुख अतिथि के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े उपस्थित थे। लोक शाहीर अण्णाभाऊ साठे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें अभिवादन किया गया। उसके पश्चात सालों तक कानून एवं अमन बनाए रखने के लिए सेवा देने वाले कर्मचारियों का विदाई समारोह हुआ, जिसमें पुलिस उप निरीक्षक सहादेव गोवर्धन, देवेंद्र तिवारी, सहायक फौजदार जागेश्वर मोहतुरे, पुलिस हवलदार बारेराम हलमारे, छवि चरण लांजेवार का सपत्नीक सत्कार किया गया। सेवा से मुक्त होने वाले सभी कर्मियों का जिला पुलिस अधीक्षक के हस्ते सम्मान एवं अभिनंदन किया गया। इस समय मानसून चल रहा है और कृषि कार्य चल रहा है। किसान खेत पर काम करने जा रहे हैं तो उन्हें कई वन्य प्राणी दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक भंडारा शहर से शाहपुर सातोना मार्ग पर हिरण और मृग का झुंड देखा गया है, जिसे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लिया है। पिछले सप्ताह गोंदिया जिले में बारिश ने जमकर कहर बरपाया था। नदी उफान पर थी। इसमें मोरगांव अर्जुनी तालुका में नवेगांव बांध से गोठन गांव तक की सड़क जंगल से होकर गुजरने से नाले ओवरफ्लो भर रहे थे। लगातार आवागमन के कारण नाले पर बना पुल टूट गया है, जिससे करीब 10 गाँव का संपर्क टूट गया है। इसके लिए अब गोठन गाँव जाने वाले ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को गाँव जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। गोरेगांव तहसील चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कर्मचारी को एसीबी विभाग ने शिकायतकर्ता से प्रोत्साहन राशि निकालने के लिए मांगी गई रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। रिश्वत मांगने वाले का नाम चोपा निवासी लेखपाल सुरेश रामकिशोर शरणागत, उम्र 36 वर्ष बताया गया है। उक्त कार्रवाई एसीबी नागपुर के पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, पुलिस उप अधीक्षक गोंदिया तथा पर्यवेक्षक अधिकारी विलास काले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े, पुलिस निरीक्षक उमाकांत उगले, सहायक फौजदार करपे, हवलदार संजय कुमार भोरे, मंगेश कहालकर व आदि पुलिस कर्मियों ने की है। शिकायतकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोपा के अंतर्गत उप केंद्र गिधाड़ी में संविदा स्वास्थ्य सेविका के पद पर कार्यरत है। आरोपी या तहसील नियंत्रण टीम तहसील स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय गोरेगांव में संविदा लेखापाल के रूप में कार्यरत है। आरोपी ने शिकायतकर्ता से 16,500 रूपए प्रोत्साहन राशि निकालने के लिए 3,000 रूपए की रिश्वत मांगी, लेकिन शिकायतकर्ता को रिश्वत देने की इच्छा नहीं थी, जिसकी शिकायत एसीबी विभाग गोंदिया में की गई, जिसके तहत 1 अगस्त को एसीबी विभाग ने जाल बिछाकर आरोपी लेखापाल सुरेश रामकिशोर शरणागत, उम्र 36 वर्ष को 2,500 रूपए लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के खिलाफ गोरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है। भंडारा तालुका में सालेबर्डी पुनर्वास गांव पहले ही गोसेकोट बांध के बैकवाटर से प्रभावित हो चुका है, इसलिए सरकार ने प्रभावित लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पुनर्वसित किया है। गांव में स्कूल भवन भी बना, लेकिन 4 दीवारी के भीतर शिक्षा देने के लिए कोई शिक्षक उपस्थित नहीं है। तब बच्चों को पढ़ाई सिखाने के लिए गाँव की एक शिक्षित महिला को अध्यापिका के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ महीनों के बाद शिक्षणाधिकारी ने तुरंत दूसरी स्कूल की एक शिक्षिका को नियुक्त किया। कक्षा 1 से कक्षा 4 तक 40 छात्र है। एक शिक्षिका 4 कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकती है, इसकी कल्पना न करना ही बेहतर है। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी जिला परिषद भंडारा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी, लेकिन आश्वासन के अलावा ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। बताया जाता है कि 40 छात्रों वाले इस स्कूल को अभी तक सरकारी मंजूरी नहीं मिली है। स्कूल में गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य का क्या? एक तरफ शिक्षा विभाग ने स्कूल शुरू करने की इजाजत दी है, लेकिन अगर स्कूल को सरकार से मान्यता नहीं है तो इसमें गलती किसकी है, यह सवाल खड़ा हो गया है। आता आपण सालेबर्डी पुनर्वसन इथे जिल्हा परिषद शाळेच्या पटांगणासमोर उभे आहोत। इथे आपण पाहिलं असता याचा UDIN नंबर झालेला आहे, UDIS नंबर झालेला आहे जनरेट, पण प्रशासकीय मान्यता नसल्यामुळे
इथं जे शालेय पोषण जे आहार आहे ते शालेय पोषण आहारही मिळत नाही आहे आणि जे मुलं आहेत त्या मुलांना शाळेचा ड्रेस आणि काहीच त्यांना मिळत नाही. आता हे दुरून जे मुलं येऊन आलेले आहेत ते हे घरून टिफिन घेऊन येतात आहे. एकीकडे आपण पाहतो गुणवत्ता विकास महाअभियान हा 1 तारखेपासून तर 31 ऑगस्टपर्यंत शासनाने राबवतो आहे. पण जे जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत त्या शाळामध्ये एकीकडे आपण पाहतो की आपले नवीन योजना द्यायच्या आणि जुन्या ज्या शाळा आहेत त्याही बंद कसा पाडायचा असा मला वाटतं की शासनाचा हा डोक्यात चाललेला हा विषय असेल, म्हणून या शाळेकडे दुर्लक्ष आहे. त्वरितच शासनाने आम्ही याचा मागे भरपूर काही निवेदन दिले, जिल्हा परिषद CO साहेबांनाही भेटलो, पण अद्यापही या शाळेकडे कोणाचंही लक्ष नाही आहे. हे इथे आम्हाला शासनाला म्हणजे तीव्र आम्ही याचा निषेध करतो आहे. सालेबर्डी पुनर्वसन या ठिकाणी मागच्या वर्षी आमच्या जिल्हा परिषदचे प्राथमिक विभागाचे अधिकारी येऊन आमच्या गावामध्ये शाळा चालू केली आणि कालांतराने त्यांना UDS नंबरसुद्धा मिळाला, पण मुलांना आतापर्यंत प्रशासकीय मान्यता मिळाली नाही. पण आमचा गाव हा फक्त अर्धा पुनर्वसन झाला आहे. इकडं अर्धा गाव आहे आणि जुन्या गावात अर्धा गाव आहे. तिथून मुलं आम्ही गाडीने ये जा करतो, गाडीनं आणतो, पण त्याकरता प्रशासनाकडून आम्हाला कोणतीही मदत मिळत नाही. तर आम्ही गावकऱ्याच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून वर्गणी गोळा करून आम्ही ते या ठिकाणी मुलं आणत आहोत. पण या ठिकाणी जेवणाची सोय नसल्यामुळे मुलं हे आपल्या घरून टिफिन आणून इथं जेवण करतात. फक्त एकच शिक्षक आहे, तोही बाहेरच्या शाळेतून आलेला शिक्षक आहे. ते आपला पेवट्याचे आहेत. तिथं ते विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे त्यांनी आम्हाला तात्पुरता शिक्षक दिला, परमनंट शिक्षक इथं नाही. मागच्या वर्षीपासून म्हणजे या शाळेला नवीन शाळा सुरुवात झाली. या शाळेमध्ये अगोदर शिक्षक नव्हते, म्हणून सालेबर्डी ग्रामपंचायतमधून मला नियुक्ती करण्यात आली. इथे शिकवण्यासाठी कोणतेही टीचर वगैरे अवेलेबल नव्हते, म्हणून मी मागच्या वर्षापासून इथे शिकवत आहे. विद्यार्थी होते का सुरुवातीला? हो, विद्यार्थी होते. 20 विद्यार्थी होते. शिक्षक नव्हते म्हणजे ते विजिट द्यायला यायचे. आणि मग कधी ते उशीर व्हायचं ते मुलं सांभाळायला आणि त्याला शिकवायला मला आता किती महिने झाले शिक्षक आले तिथे? मागच्या वर्षीपासूनच झाले, म्हणजे उशीर लागला त्यांना यायला, तर त्या म्हणजे अजूनही या शाळेला शिक्षक नहीं। स्कूल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए बच्चों को ना तो स्कूल ड्रेस दिया जाता है और ना ही उन्हें पोषण आहार दिया जाता है। कोई नेता आकर चंदा दे दे तो स्कूल में खिचड़ी बनती है, नहीं तो बच्चे घर से डिब्बे लेकर आते हैं। टीचर नेहमी सीमा काढून माझ्या स्कूल नेहमी जेटवी प्रायव्हेट स्कूल सालेबर्डी घरून डब्बा आणतो, इथे शाळेत जेवण नाही मिळत। माय नेहमी रोनी माय फुल नेहमी रोनी तेव्हापासून कुठं राहते तू? सालेबर्डी जेटवी प्रायव्हेट स्कूल सालेबर्डी। तू किती वाजेला येते इथं सकाळी? 10 इथं जेवायला मिळते? घरून टिफिन आणतो। एक और जहां राज्य सरकार गुणवत्ता विकास अभियान चला रही है, तो वही दूसरी ओर एक ही कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उन्हें साधारण पोषण आहार नहीं दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गरीबों के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी।
गोंदिया जिले के अर्जुनी मोरगांव तहसील के नवेगांव बांध में डायरिया तेजी से पांव पसार रहा है। गांव के इंदिरा नगर एवं आखर मोहल्ला अर्थात प्रभाग क्रमांक 3 व 4 में कुछ नागरिकों को डायरिया की शिकायत हुई है, जिनमें से 2 व्यक्तियों को उपचार के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। उसी प्रकार अन्य मरीजों को भी शिकायत होने की जानकारी मिली है। इसको देखते हुए तहसील चिकित्सा अधिकारी के सुझाव पर संभावित संक्रमण को टालने के लिए गाँव की जलापूर्ति योजना के माध्यम से होने वाली जलापूर्ति 1 अगस्त से परिस्थिति सामान्य होने तक के लिए बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। गांव में जलापूर्ति योजना के माध्यम से दूषित जलापूर्ति होने से डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। अर्जुनी मोरगांव के तहसील स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धाबे पौनी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दख ने एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर उन्हें गाँव में डायरिया के संक्रमण की जानकारी दी। ऐसे में डायरिया के संक्रमण को टालने के लिए 1 अगस्त से नलों द्वारा की जा रही जलापूर्ति कुछ दिनों के लिए बंद किए जाने से होने वाली परेशानी में नागरिकों से सहयोग करने का आह्वान किया गया है। आपल्या दवाखान्यात मागील 2 ते 3 दिवसापासून अतिसारचे पेशंट खूप वाढले आहे। पेशंट वाढत हे जे अतिसारचे पेशंट आहे यांना आपण यांच्यात जे लक्षणं दिसतात ते आहे पातळ संडास होणे आणि उलटी होणे। हे खूप कॉमन सिम्पटम्स आहे याचे आणि याचं मुख्य कारण म्हणजे आहे दूषित पाणी। आता जे आपल्या इथं पावसाळा आला आणि पावसामुळे जे पाणी दूषित झालं तर जे प्यायचं पाणी आहे ते एकदम गढूळ येत आहे आणि गढूळ पाण्यामुळे हे सर्व त्रास आजार वाढले आहेत। त्यामुळे आपल्या दवाखान्यात पेशंटचं लोडही वाढलेलं आहे। आपल्या ओपीडीमध्ये कमीत कमी 20 ते 30 पेशंट रोज विजिट करत आहेत। याचे अतिसारवाले पेशंट येत आहेत, त्यापैकी आपण जे खूप सिरियस पेशंट आहेत त्यांना ॲडमिट करून त्यांच्यावर उपचार करत आहोत आणि ज्यांना गरज आहे असे गरज असलेले पेशंट ज्यांना डिहायड्रेशन झालं आहे अतिसारमुळं त्या पेशंटला आपण भरती करून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे। तरी आपल्याकडे आज 1/8/2024 पर्यंत IPDमध्ये कमीत कमी 22 पेशंट आलेले आहे। 22 पेशंटपैकी आपण 12 पेशंट ॲडमिट केले होते। 12 पेशंट जे आपण ॲडमिट केले होते आपल्या रुग्णालयात त्या पेशंटपैकी 1 पेशंटला आपण रेफर केला आहे KTS रुग्णालयात गोंदियाला आणि 2 पेशंट स्वतःहून सुट्टी घेऊन गेलेले आहेत। बाकीचे जे पेशंट आहेत त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। भंडारा वन विभाग और नूतन कन्या जूनियर कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान से कॉलेज परिसर में विश्व बाघ दिवस उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर भंडारा वन प्रभाग के रेंजर संजय मेंढे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत एक स्लाइड शो के माध्यम से की गई, जिसमें बाघ संरक्षण और उनकी जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज की प्राचार्य नीलू तिड़के के हस्ते किया गया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में बाघों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर राउंड ऑफिसर अंजय वासनिक और गार्ड तुकाराम डावखरे भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में सहयोग किया। नदीम खान ने कार्यक्रम का संचालन कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण दिन का महत्व समझाया और उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक शिक्षक प्रांजल मालगावे ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण छात्रों के लिए नल्ला मुथु द्वारा माया बाघिन पर बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के वीडियो की प्रस्तुति थी। इस वीडियो ने बाघों के संरक्षण पर और उनके जीवन के विभिन्न पहलू पर प्रकाश डाला। अंत में रेंजर संजय मेंढे ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उनके प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम ने सभी को बाघों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के महत्व को समझने में मदद की है। जिला विकास नियोजन के तहत दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए चारे की पौष्टिकता बढ़ाना जरूरी है। कम खर्चे में चारा उपलब्ध करके आय बढ़ाने व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर की अध्यक्षता में पशुसंवर्धन विभाग की बैठक हुई, जिसमें धान पर प्रक्रियागत पौष्टिक चारे की निर्मित करने का फैसला लिया गया।
जिले के पशुपालकों के पास पर्याप्त मात्रा में तनस उपलब्ध है। इस पर प्रक्रिया कर पोषक चारा निर्माण करने पर जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने पशुसंवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वरिष्ठ महाप्रबंधक डॉक्टर वी श्रीधर ने कहा कि चारे का संग्रहण करने, परिवहन करने तथा लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए TMR बॉक्स तैयार करना होगा। तकनीक के उपयोग से धान के तनस से पशुओं का चारा सहजता से बनाया जा सकता है। जिले में मक्का का क्षेत्र भी बड़ा है। मक्का निकालने के पश्चात बचे पौधे से मुरघास तैयार करने अथवा TMR बॉक्स तैयार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तनस व रबी मौसम के उत्पादन पर एनिमेटिक प्रक्रिया कर निकृष्ट चारे की पौष्टिकता बढ़ाई जा सकती है। चारे के प्रशिक्षण के लिए जिले में आत्मा के तहत माविम तथा कृषि विज्ञान केंद्र भंडारा के तहत उत्पादक गुटों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। वैठी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। मंगलवार आधी रात को अज्ञात चोरों ने वैठी के कई इलाकों में लूटपाट की। गांधीवाड़ में कुणाल त्रिपुरी के घर से 1,40,000 रुपए के आभूषण चुराए गए। पैसा देने गए वृद्ध को ईंट से मारकर घायल करने की घटना कोका में घटी। फिरियादी कोका निवासी अविनाश गणपत हाथझाड़े उम्र 60 वर्ष घर के सामने नरेश मिश्राम से खरीदे गए मुर्गे के पैसे देने के लिए गए थे। कादा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। घर के वॉल कंपाउंड में बंधी 4 बकरियों की चोरी की घटना चौवा तहसील भंडारा में घटी। फिरियादी चौवा निवासी महादेव मंगरूजी रघुते उम्र 42 वर्ष ने अपने भाई के घर के वॉल कंपाउंड में बंधी बकरियों में से 26,000 रुपए कीमत की 4 बकरियों को अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। आने जाने रास्ते को लेकर हुए झगड़े में व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल करने की घटना कोथुरना में घटी। आरोपी का नाम राजकुमार किशोर लांजेवार उम्र 42 वर्ष है। शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। कोरेगांव थाने के तहत ग्राम चौकी टोला में कुल्हाड़ी निवासी जितेंद्र लांजेवार से पुलिस ने 5 लीटर महुआ शराब जब्त की। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शहर पुलिस ने ग्राम छुटिया में सट्टा लगाने वाले लोधी टोला निवासी नुनेश कावले उम्र 34 वर्ष को रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी से 340 रुपए नकद व सट्टा सामग्री जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने महाराष्ट्र जुआबंदी कानून की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया। देवरी थाने के तहत ग्राम डोंगरगांव डिपो निवासी राजेश राउत उम्र 45 वर्ष से पुलिस ने 180 ml देशी शराब की 5 बोतल जब्त की। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65-77 के तहत मामला दर्ज किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।